और समझे और माने तो बड़ा जीवन में आशीष आएगा आप लोगों का। क्योंकि मेरे जीवन का बहुत बड़ा पहल बदल गया जब मुझे ये वचन मिला, तो मैं बड़ा ही बदल गया और मेरा देखने का, सुनने का, प्रभु में कार्य करने का तरीका थोड़ा-सा मेरा बदल गया। थोड़ा नहीं बोलूँगा, काफ़ी बदल गया। तो आज का वचन अगर आप सुने और उसको माने और उस पे चले, तो आपको भी परमेश्वर बड़ी आशीष देगा। आपको भी जीवन में बड़ा पॉजिटिव कुछ आएगा, आप भी प्रभु में बड़ी आशीष पाएँगे। मुझे तो प्रभु ने बड़ी आशीष दी इस वचन से। तो वचन स्टार्ट करने से पहले एक सच्ची घटना बताना चाहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसलिए बड़ा ध्यान से सुनेंगे। कम शब्दों में समझाना चाहूँगा परमेश्वर का वचन। तो एक बार एक विश्वासी स्त्री है, सच्ची घटना बता रहा हूँ, एक विश्वासी स्त्री होती है। उसके अंदर एक बड़ा बुरा आदत है कि वो हमेशा क्या करती है कि लोगों की चुगली करती है, बुराई करती है। स्त्रियों में खासकर ज़्यादा पाया जाता है चुगली की आत्मा। आप देखिएगा, ज़्यादातर वो लोग अगर कहीं भी बैठे तो कानाफूसी होते रहता है। मैं माफ़ी चाहूँगा, सब करते हैं, खासकर कोई स्त्री अपने दिमाग में ना ले कि पास्टर साहब आए थे और हम महिलाओं को ऐसे बोल के चले गए। लेकिन नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ उस स्त्री के बारे में। और ज़्यादातर ऐसी आत्मा अगर कहीं पाई जाती है तो ये गलत है। ये आत्मा शैतान की तरफ से, मैं आगे बताऊँगा। अगर नहीं बताऊँगा तो आप ज़रूर याद दिलाइएगा कि चुगली का शैतान कैसे काम करता है। तो एक बार एक स्त्री है, विश्वासी स्त्री है, लेकिन उसकी आदत बड़ा बुरा है, वो हमेशा बुराई करती है लोगों का। जब भी मिलती है किसी से लोगों का बुराई करती है। तो एक बार उसके घर में एक पास्टर गए प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना खत्म हुआ। अब प्रार्थना खत्म होने के बाद वो पास्टर के बगल में बैठी और उसने जो उसका आदत था, उसने पास्टर को देखा और बोला कि पास्टर जी, वो बगल वाली की जो लड़की है ना, वो भाग गई। उसके लड़के ये करते हैं, ये वो करता है, सब प्रकार का बुराई जितना हो पास्टर को सुनाई। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि उस स्त्री की खुद की बेटी भाग गई। और उसी स्त्री के घर में ऐसी-ऐसी शादियाँ हुई कि पूरे लोगों के सामने वो तमाशा बन गया। सब लोग देख रहे थे, बोल रहे थे कि ये वही स्त्री नहीं जो हमेशा दूसरों की चुगली शिकायत करती था, देख इसके घर में क्या हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाइबल का वचन बताता है, ये सच्चा वचन, ये मेरा वचन नहीं है, बाइबल का वचन है, बताता है कि धोखा नहीं खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो भी पृथ्वी में बोएगा निश्चित तौर पे काटेगा। ये स्त्री जो भी बो रही थी ये काटी, क्योंकि ये क्या कर रही थी, विश्वासी होने के बाद भी धोखे में अपना जीवन को बिता रही थी। इसलिए बाइबल वचन बताता है, गलातियों 6 उसका 7 वचन, आप सब बाइबल निकालेंगे और कोई भी एक जन अगर पढ़ दे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। सब निकाल ले बाइबल और कोई एक पढ़ेंगे, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो मैं पढ़ दूंगा, कोई भी। धोखा ना खाओ। जी हाँ, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जी हाँ, लिखा है धोखा नहीं खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। देखिए, ये स्त्री हमेशा धोखे में अपना जीवन बिता रही है। ये क्या करती थी? चुगली करती थी, शिकायत करती थी। जो धोखे में अपना जीवन को रखेगा वो कभी विश्वास नहीं करेगा कि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, कि वो हमारा एक दिन न्याय करेगा। और जिसको इस बात का यकीन नहीं होगा, वो अपने जीवन को धोखे में बिताएगा। धोखे में अगर हम अपने जीवन को बिताएंगे तो आगे का वचन बताता है परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया जाता है। हम जब परमेश्वर पे विश्वास किए हैं, हम जब विश्वासी बने हैं, हम परमेश्वर को अपना लिए हैं, तो हम अपने जीवन को बाइबल के अनुसार चलाएं। जो बाइबल में कहा है मानने को उसको माने, और जो कहा है नहीं मानने को उसको नहीं माने। और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन को धोखे में बिताते हैं। और अगर हम अपने जीवन को धोखे में बिताते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम परमेश्वर का ठट्ठा करते हैं। बाइबल के एक वचन बताता है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, लिखा है कि कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। तो अगर हम अपने जीवन को गलत तरीका से जिएंगे, धोखे में रखेंगे, तो हम परमेश्वर का महिमा का अनादर करते रहेंगे। और अगर हम परमेश्वर की महिमा का आदर करना चाहते हैं तो हम अपने जीवन को धोखे में नहीं बिताएंगे। और वो कैसे होगा कि अगर हम विश्वासी हैं, हम प्रभु को माने हैं, तो बाइबल में जो कहा है मानने को हम मानेंगे, और जो कहा है नहीं मानने को उसको हम नहीं मानेंगे। लिखा है बाइबल में कि तुम धोखा नहीं खाओ, बुरी संगति अच्छी संगति को बिगाड़ देता है।
अगर हम धोखा खाते हैं तो हम बुरी संगति चुनेंगे, और अगर हम धोखा नहीं खाते तो हम अच्छी संगति चुनेंगे। बाइबल में एक और अच्छा वचन लिखा हो, जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ, लिखा है जो वचन को सुनते हैं और नहीं मानते वो क्या करते हैं, धोखा देते। हम में से आज कितने लोग हैं, सब लोग हैं, मैं भी एक समय, हम सब परमेश्वर के कितनी वचन को सुनते हैं, अनेक वचन, अनेक पास्टर आते हैं, अच्छे अच्छे वचन को समझाते हैं, लेकिन क्या हम उस वचन के अनुसार चलते हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ, पढ़िएगा, याकूब 1:21 में लिखा हुआ है, मैं पढ़ दे रहा हूं आपके लिए, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और ना केवल सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो अगर हम सिर्फ सुनने वाले रहें, बाइबल में अच्छी अच्छी आयतें लिखा हुआ है, तो चोरी ना करना अच्छा लगता है सुनने में, तो झूठ ना बोलना ये भी अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा ना करें तो हम क्या करेंगे, धोखा में रहेंगे, हम धोखा करेंगे और धोखा देंगे परमेश्वर को। और ऐसा करने से परमेश्वर मेरा क्या होगा, ठट्ठे में उड़ाया जाएगा, उसका महिमा का अनादर होते रहेगा, हम महिमा का आदर वाली कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम परमेश्वर को आदर देना चाहते, उसकी महिमा को आदर देना चाहते, तो हम धोखे से निकले, पूरी संगति से निकले, वचन को सुने तो उसे माने भी, केवल सुन के ना रहे, माने, क्योंकि नहीं मानने वाले वचन को सुनने के बाद भी धोखा देता है। और लिखा है मनुष्य जो भी पृथ्वी में बोएगा वो निश्चित तौर पे काटेगा। आज सबसे बड़ा समस्या यही है कि मनुष्य भूल गया है कि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और वो बोता है ऐसा जैसे कि कोई उसको नहीं देख रहा है। हम जब देखिए अच्छा काम करते हैं तो हमको कैसा लगता है कि परमेश्वर देख रहा है, या भगवान, जो भी, जब भी कोई अच्छा व्यक्ति अच्छा काम करता है, आप देखिए उसको हमेशा लगेगा भगवान आस पास में है, प्रभु आस पास में है। लेकिन जो ही बुरा बोलता है उसको एक रत्ती भी नहीं दिखता है, थोड़ा सा भी कहीं भी जहन में नहीं आता है कि जब वो कोई गलत काम करता है तो परमेश्वर उसको देख रहा है, जबकि शैतान उसके मन में एक बात डालता है कि परमेश्वर तुझे माफ कर देगा। मैं भी कहना चाहूँगा प्रभु आपको माफ कर देगा, लेकिन निश्चित जानिए आप जो बोएंगे उसको 110% काटेंगे, क्योंकि ये वचन मेरा वचन नहीं है, ये वचन बाइबल का वचन है। बाइबल में लिखा हुआ है कि मनुष्य जो भी पृथ्वी में बोएगा निश्चित तौर पर काटेगा। आज हम धड़ल्ले से झूठ बोल देते हैं, हमें थोड़ा सा भी डर नहीं लगता, क्योंकि हम भूल जाते हैं हमारा न्यायी परमेश्वर एक दिन हमारा न्याय करेगा। सपोदेशक की पुस्तक पढ़िएगा, वहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है, सारी बातें आप देखिए, लिखा है व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ 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 वाली बातें सपोदेशक में बहुत लिखा हुआ है, लेकिन एक बात उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि अंत में न्याय होगा। और जो यकीन करते हैं कि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो कभी गलत काम नहीं करेगा, वो हमेशा कुछ भी बोलने से पहले देखेगा कि मेरा प्रभु क्या कर रहा है, देख रहा है। बोने और काटने के विषय में आपको अच्छा से समझाऊं, जब हम गेहूं बोएंगे तो हम गेहूं काटेंगे, और जब हम कांटे बोएंगे तो हम कांटे ही पाएंगे। और एक बात बताना चाहूंगा, जब हम एक मुट्ठी बोते हैं तो हम ज्यादा पाते हैं, तो आप जो भी बोते हैं परमेश्वर आपको ज्यादा आशीष दे। गलत बोएंगे तो गुनाह भी ज्यादा, आपको ज्यादा सजा भी भोगना पड़ेगा। और ऐसा भी है कि जब हम बोते हैं तो कभी कभी हमें तुरंत नहीं मिलता, 1 साल बाद, 3 महीना बाद, क्योंकि फसल आने में टाइम लगता है। उसी तरह अगर हम कुछ भी बोते हैं तो हमें बहुत बाद में मिलता है। तो हम अपने जीवन काल में बोने और काटने के विषय में समझे और धोखा नहीं खाएं, क्योंकि अगर हम धोखा खाएंगे तो हम परमेश्वर को ठट्ठे में उड़ाएंगे, उसका महिमा का अनादर करेंगे। और अगर हम विश्वास करेंगे कि हमारा परमेश्वर देखता है तो हम क्या करेंगे, धोखे में नहीं रहेंगे। हम कभी भी बाइबल से हट के कोई जीवन वैसा नहीं जिए। बाइबल में जो बात कहा है मानने को मानेंगे, जो बात कहा है नहीं मानने को उसको नहीं मानेंगे। एक विश्वासी का जीवन ऐसे ही होना चाहिए। आज एक विश्वासी आपस में विश्वास नहीं करते। सोचिए कितना बड़ा वर्ड है, एक विश्वास। हम सब विश्वासी कहलाते हैं परमेश्वर का, कि लोग हम पे विश्वास करें, लेकिन एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते। पता है याकूब में एक बहुत अच्छा वचन लिखा हुआ, मैं जब भी पढ़ता हूँ मैं सोचता हूँ विश्वासी कैसे दशा में आ गए हैं। आप पढ़िएगा याकूब 5 उसका 16 वचन में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा वचन, कोई भी निकाल लेके पढ़ेंगे, मेरे लिए पढ़ देंगे। याकूब 5 उसका 16 वचन, वहां पे एक विधि लिखा हुआ, उस विधि पे हम कोई ध्यान नहीं देते, लेकिन हम इसलिए तुम आपस में
जी हाँ। एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा वचन लिखा हुआ है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे को अपने पापों को मान लो। नीचे लिखा हुआ है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत प्रभाव होता है, और उसके ऊपर में लिखा हुआ है कि तुम जब प्रार्थना करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओगे। आज कई लोग चंगे नहीं हैं, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक नियम लिखा हुआ है, नीचे उसकी आशीष लिखा हुआ है। लिखा है एक दूसरे के सामने आपस में तुम अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्या आज हम और आप आपस में एक दूसरे का पाप मानते हैं? नहीं मानते। हम कभी भी सामने किसी का खड़ा रहते हैं, हम अपने पापों को नहीं मानते, जो कि यहाँ पे लिखा होगा। हम अपने आप का पाप को आपस में मान ले। कौन आज अपने आप को बताता है हम गलत? विश्वासी होने के बाद भी अगर हम गलत करते तो हम अपने पाप को छुपा रहे। लेकिन लिखा है विश्वासी लोग आपस में क्या करें? अपने पापों को मान ले। लेकिन आज ऐसा दौर आ गया कि हम अपने पाप को भी नहीं मान सकते उसके साथ। अगर हम उसके साथ अपने पापों को मान लेते हैं तो हम दूसरे दिन से डरे रहेंगे। मान लीजिए अगर मैं अपना सारा पाप किसी को बता दूं, कोई एक विश्वासी को, तो दूसरा दिन से मुझे डर रहेगा कि ये किसी को बताना दे। जबकि बाइबल बताता है कि हमें जब पाप की जानकारी हो जाए तो हमें आपस में क्या करना है? प्रार्थना करना है कि हम चंगे हो जाए। लेकिन हम चंगाई की प्रार्थना कैसे करते हैं? सिर्फ प्रार्थना करते हैं, लेकिन पाप को नहीं मानते। बाइबल का वचन बताता है हम आपस में एक दूसरे के पाप को मानते, उसको नहीं मानते। और हम क्या करते हैं? अपना जीवन को धोखे में। बाइबल बताता है धोखा नहीं खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो भी इस पृथ्वी में बोएगा निश्चित तौर पर काटेगा। मैं इस वचन को और अच्छे से समझाना चाहूंगा एक घटना के माध्यम से। दाऊद को देखिए, जब वो मन के अनुसार था परमेश्वर के, जब परमेश्वर के मन के अनुसार रहा तो परमेश्वर ने उससे बड़ी आशीष दी। दाऊद को परमेश्वर ने इतनी आशीष दी कि उसे इजराइल का राजा बनाया। फिर उसके बाद उसे शत्रुओं से बचाया, गोलियत को मार के दाऊद की महिमा को बढ़ाया, उसे एक राजा बनाया इजराइल का, यहूदा का और इजराइल का घराना दे दिया। उसे भवन दिया गया, बहुत बड़े राज्य को दिया गया, रहने के लिए राजभवन को दिया गया। अब भोग विलास के लिए लिखा हुआ है उसे पत्नियां दी, कई सारी पत्नियां दी थी उसके भोग विलास के लिए। दाऊद जब मन के अनुसार चला तो परमेश्वर ने कई आशीष दी, और कहता है बाइबल कि उसे और भी आशीष देता। अगर ये कम था तो उसे और भी आशीष देता। लेकिन हम सब जानते हैं दाऊद ने गलती की। उसने अपने सैनिक हित्ती उरिया की पत्नी बेतशबा के साथ व्यभिचार किया, और उसके बाद अपने सैनिक को मरवा दिया, और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया, और उससे विवाह करके उसके साथ रहने लगा। और क्या किया? ये सारा काम करने के बाद आप बाइबल पढ़िएगा, वो चुपचाप अपने महल में बैठ गया कि उसे कोई नहीं देख रहा। आप पढ़िएगा, बाइबल में लिखा हुआ है। आप सामुएल की किताब पढ़िएगा, दाऊद की इस घटना को लिखा हुआ है। मैं अभी वचन से भी आपको समझाऊंगा, अभी शब्दों से बता रहा हूँ। तो दाऊद ने सारा पाप करने के बाद बड़ा चुप से अपने महल में बैठ गया कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। क्या किया? वो धोखे में चला गया। जैसे आज कई विश्वासी क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से गलत काम, बेधड़ाके वाले विश्वासी वाला जीवन को ना जी के अविश्वासी वाला जीवन को जी रहे हैं, विश्वासी होने के बाद भी। और वो चुपचाप से आराधना प्रार्थना खत्म करके अपने घरों में बैठ जाते हैं, और क्या सोचते हैं कि कोई उसे नहीं देख रहा है। बाइबल में बताता है भजन संहिता में दाऊद कि अगर मैं आकाश में चला जाऊं तो भी तुम वहां, अधलोक में चला जाऊं, हर जगह परमेश्वर देख। और अगर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें देख रहा है तो हम गलत काम नहीं करेंगे, और अगर विश्वास हम नहीं करते हैं तो हम गलत काम, या हमें देखने वाला कोई नहीं है। दाऊद भी भूल गया कि जब हम मन के अनुसार थे, सब कुछ था मेरे पास, अब परमेश्वर ने इतनी सारी आशीषें दी, फिर भी उसने इतना बड़ा गलती किया। लिखा हुआ यहोवा के दृष्टि में जो बुरा था वही किया। मैं भी बताऊंगा इसको और अच्छे से कि यहोवा की दृष्टि में क्या बुरा था एग्जैक्ट उस समय जो दाऊद ने किया था। मैं भी ये कहानी को पढ़ाऊंगा जहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैं अभी सब कुछ बता रहा हूँ। दाऊद ने जो उसे परमेश्वर ने इतनी आशीष दी, उसने इतना बड़ा गलती किया और चुपचाप से बैठ गया। लेकिन परमेश्वर जो कि वो सब देखता है, उसने अपने एक दास को सारा पाप दाऊद का प्रकट किया। अब बोला कि जा दाऊद को जाके बता कि दाऊद ने क्या किया है, और मैं अब क्या करूंगा उसे जाके बता। और नातान नबी गया दाऊद के पास और उसे बताया
कि देख तुझे परमेश्वर ने इतना कुछ किया तो तूने क्यों उसकी दृष्टि में जो बुरा था वही किया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तू ने जो किया है, अब वो परमेश्वर तुझसे क्या कहता है, ये हम सब इसको वचन पढ़ेंगे। हम निकालेंगे दूसरा सामुएल उसका 12:7 वचन से 13 वचन तक, एक एक करके आराम से पढ़ेंगे और हम वचन को समझेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। और जब बाइबल पढ़े तो मैं चाहूंगा, मैं नहीं देख रहा हूँ, एक मिनट दीदी रुक जाएंगे, मैं बाकी लोगों को तो नहीं देख पा रहा हूँ, आप मुझे जरूर देख रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा सभी लोग बाइबल निकाल लें। और जब बाइबल पढ़ती है दीदी तो सब बाइबल की ओर देखें, और जब बाइबल की पढ़ाई हो जाती है तो आप मेरी ओर देखें, ताकि और आप परमेश्वर के वचन को सही से समझें। जी दीदी पढ़िएगा। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया, और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपाकर किया, पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। देखिए, अभी जो मैंने कहानी बताया ये वही है। दाऊद जब पाप करके चुपचाप से अपने महल में बैठ गया तो परमेश्वर ने अपना पाप प्रकट किया नतान नबी के पास। नतान नबी ने आके कहा, तू ही वो है जिसने इतना घनघोर पाप किया है, यहोवा की दृष्टि में जो बुरा था वही किया है। और यहाँ पे पढ़ते तब नतान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करके इज़राइल का राजा ठहराया, और तुझे साउल के हाथ से बचाया। देखिए परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम दाऊद के जीवन में किया। साउल के हाथ से बचाया, उसके बाद उसे राजा बनाया, और आगे लिखा हुआ है, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया। कितना बड़ा भवन परमेश्वर ने उसे दिया, कितनी आशीष दे रहा है। फिर लिखा, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दिया। ये वचन मैं जब भी पढ़ता हूँ, मैं एक सवाल मेरे जीवन में हमेशा आता है कि यहाँ पे पत्नियां लिखा हुआ है। मैं जब पढ़ रहा था मैं सोच रहा था, परमेश्वर जब आप इतनी सारी स्त्रियां उसको दे रखी है तो वो किसी एक और के साथ सो गया तो क्या गलत हुआ? क्यों आपकी दृष्टि में गलत हो गया? जब उसके साथ में इतने सारी पत्नियां जब आप उसके भोग के लिए दिया है तो ये एक और स्त्री के साथ सोया तो क्या गलत हुआ? अगर कोई एक से सोता है, एक के साथ रहता है तो ईमानदारी समझ में आता है, लेकिन आप यहाँ पे वचन पढ़ते हैं कई सारी पत्नियां दी हैं उसके भोग के लिए। लेकिन फिर भी परमेश्वर हित्ती उरिय्याह के साथ जो किया, उसके बीवी के साथ जो भी हुआ, वो धोखे का काम को जो भी किया दाऊद ने उसको पाप समझा, वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा हुआ। फिर मैंने पढ़ा तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया, यहाँ पे परमेश्वर एक बात सिखाना चाहता है। परमेश्वर जितनी आशीष देता है वो अपनी होती है, और उसके अलावा अगर हम कहीं नजर रखते हो पराई, अब परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि पराई आशीषों के पीछे हम। परमेश्वर ने दाऊद को कई सारी स्त्रियां दी थी उसके भोग के लिए, फिर भी उसने बेतशबा के साथ सोया। यानी कि देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सब में से कितने लोग हैं, बहुत लोग जो अच्छे प्रचार को सुने व्यभिचार के विषय,
एक बार अपने पास्टर इसी मंच में, मतलब ये प्रार्थना के घर वाले मीटिंग ग्रुप में एक पास्टर है, पास्टर विक्रांत मसीह, उसने भी व्यभिचार के विषय में बड़ा अच्छा प्रचार को किया है। आप सुन लीजिएगा, यूट्यूब में है, मैं सुनते रहता हूँ। और आपने सूरज प्रमाणी का भी वचन में सुना होगा, आप उस पास्टर को जानते हैं, वो भी व्यभिचार के विषय में बहुत अच्छी बात को बताया है कि पूरे बाइबल में आप पढ़ लो, व्यभिचार के विषय में एक बात लिखा हुआ है कि उससे लड़ना नहीं है, भागना है। मुझे ये बात के लिए मैं डिनाई नहीं करता हूँ, सही बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अपना जीवन को धोखे में नहीं रखेगा, जो अपने जीवन को बाइबल के अनुसार रखेगा, वो उसके सामने जब ऐसी परिस्थिति आ जाएगा, यूसुफ के नाई, जो यूसुफ भागा था व्यभिचार के पाप से, तो वो हमेशा बच के निकल जाएगा। लेकिन जो जीवन हमेशा अपना जीवन को धोखे में रखेगा, वो ऐसी परिस्थिति में कभी नहीं भागेगा। क्योंकि हमारा कहना बड़ा आसान है कि हम व्यभिचार के पाप से भागो, उसका अभ्यास था, यूसुफ का पूरा जीवन का अभ्यास था, वो परमेश्वर का विषय में कभी निंदा नहीं करता था, चाहे परिस्थिति उसके पास कैसी भी रही। उसे छोटे उम्र में बताया गया था कि तू कोई प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन उसका पूरा जीवन काल स्ट्रगल का था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। हमारा जीवन काल भी, हम लोग का भी एक सपना प्रभु दिखाया कि हमें आएगा लेने, और हमारा जीवन कभी मकसद स्वर्ग जाने का है, लेकिन बीच में कभी भी हमारे साथ कुछ होता है तो हम अपने विश्वास को डगमगाते हैं। हम कभी निंदा करते हैं, कभी निंदा नहीं करते, कभी बड़ाई करते हैं प्रभु का, कभी बड़ाई नहीं करते हैं। लेकिन यीशु ऐसा काम कुछ भी नहीं किया अपने पूरे जीवन काल में। उसका एक अच्छा अभ्यास था परमेश्वर के साथ। अगर हमारा भी अच्छा अभ्यास रहेगा तो ही हम भागेंगे, अन्यथा हम रुक जाएंगे। लेकिन आज के इस वचन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आपने कई बार सुना है वचन कि व्यभिचार के पाप से भागो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वचन के माध्यम से परमेश्वर सिखाना चाहता है कि आप अपनी स्त्री को पहचानना सीखें। बाइबल यही बताता, परमेश्वर ने जो स्त्रियां दी थी, इतनी सारी आशीष दी थी, वो उसकी अपनी थी, लेकिन दाऊद ने फिर भी पराई स्त्री के पीछे गया। अब परमेश्वर कहता है कि तुम अपनी स्त्री को पहचानो और पराई स्त्री को पहचानो। अगर हम अपनी स्त्री को पहचानेंगे तो कभी हम गलत काम नहीं करेंगे। स्त्रियां भी अपने पुरुष को पहचानो। अगर हम अपने पुरुष को पहचानेंगे तो कभी हम विचार के पाप में नहीं जाएंगे, हमें भागना नहीं पड़ेगा। हम अगर पहचान लेंगे तो हमें उसके पास जाना ही नहीं पड़ेगा। और अगर हम भागेंगे, इसका मतलब यही है कि हम अपनी स्त्री को पहचान लेंगे। परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी थी, कई सारी पत्नियां दी, लेकिन अपनी स्त्री को नहीं पहचाना। हम कैसे पहचानेंगे अपनी स्त्री? नीति वचन हमें सिखाता है, नीति वचन 5, तो उसमें पढ़िएगा, उसमें बहुत अच्छा वचन लिखा हुआ है। पराई स्त्री के होठ से क्या मधु टपकती, और उसकी जो बातें रहती है तेल से भी ज्यादा चिकनी होती है। देखिए, अपनी स्त्री, जो लोग शादी किए हैं, मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ, अपनी स्त्री की बात सबको कड़वा लगता है, मधु जैसा नहीं टपकता है। अपनी बीवी का बात सबको कड़वा लगता है, लेकिन पराई औरत का बात सबको अच्छा लगता है। और यहाँ पे वही सिखाया गया, आप पहचानिए अपनी पराई स्त्री और अपनी स्त्री को पहचानिए। दाऊद ने ये जो पाप किया वो नहीं पहचाना कि परमेश्वर ने मुझे इतनी सारी पत्नियां दी है, फिर भी उसने विधवा के साथ सो के इतना बड़ा, जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। परमेश्वर की दृष्टि में क्या बुरा है कि आप अपनी स्त्री को पहचानें, पराई स्त्री के पीछे मत। नीति वचन में कहा है, जो पराई स्त्री के पीछे जाता है उसका दुख बढ़ जाता है। देखिए, दाऊद का दुख बढ़ गया। दाऊद ने और कोई भी पाप नहीं किया, यहाँ पे हित्ती उरिया की पत्नी के साथ विचार किया और हित्ती उरिया को मार दिया और उसकी पत्नी को अपना पत्नी कर दिया और चुपचाप से बैठ गया कि हमको कोई नहीं देख रहा है। हम सब भी यही करते हैं, कोई भी गुनाह करते हैं, हम मानते नहीं है, चुपचाप से बैठ जाते हैं। देखिए, ना मानने का परिणाम हम सब ने देखा है उत्पत्ति में। अगर आदम हवा गलतियां मान लेती तो हमें नहीं लगता कि इतना कुछ, लेकिन उसने गलतियां नहीं मानी। तो देखिए, और दाऊद का भी देखिए, जितना भी पाप है, यहाँ पे दाऊद का बहुत अच्छा एक वचन लिखा हुआ है। तब दाऊद ने नातान से कहा कि मैंने जो किया है तो यहोवा के विरुद्ध पाप किया, तुरंत मान लिया। तो नातान ने भी उससे कहा कि देख, जो तूने पाप किया उसकी माफी है, तू स्वर्ग जाएगा, नरक नहीं जाएगा। यहाँ पे जितने लोग भी है जो गलती गुनाह करते हैं, माफी मांगते हैं, तो वो सब प्रभु में, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ, सब स्वर्ग जाएंगे जो माफी मांग के अपना जीवन को जी रहे हैं। लेकिन हाँ, जो आप हो रहे हैं, निश्चिंत हो सकता, ये मेरा वचन है, बाइबल का वचन। कई लोग कहेंगे कि व्यवस्था के अनुसार दाऊद को सजा मिला। व्यवस्था के अनुसार अगर दाऊद को सजा मिलता तो व्यभिचार का पाप का सीधा सजा मृत्यु था उनके। दाऊद को व्यवस्था के अनुसार नहीं मिला, दाऊद को माफी मिला।
लेकिन हाँ, परमेश्वर ने क्या कहा, मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरा होश उड़ जाता है। 10 वचन से पढ़ता हूँ, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दाऊद ने क्या किया, तलवार चलाया। तो परमेश्वर कह रहा है तूने तलवार चलाया तो तेरे घर से भी तलवार कभी अलग नहीं होगा, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। मैं विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने दूसरे को दूंगा। देखिए, ये काम परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर क्या कहा कि तूने तलवार चलाया तो तेरे घर में भी तलवार रहेगा, और ये काम कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। और कहा तूने हित्ती उरिय्याह की पत्नी के साथ ऐसा काम किया, मैं तेरी भी पत्नियों को तुझ किसी और को दे दूंगा। और ये सारा काम तूने तो छुप के किया था, मैं ये सारा काम दिन दोपहरी में करूंगा। परमेश्वर करता है। मैं हमेशा कहता हूँ, जो हम बोते हैं, जो काटते हैं, परमेश्वर देखता है। परमेश्वर अगर आशीष देता है तो परमेश्वर एक सजा देगा, क्योंकि न्यायी परमेश्वर वही है। विश्वास करें, एक विश्वासी का जीवन हमेशा विश्वास से भरा होना चाहिए हर जगह, कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। धोखा वर्ड आया था ना पहले, धोखा नहीं खाओ। धोखा जानते हैं किसका वर्ड है? धोखा शैतान का वर्ड है। आप में से कितने लोगों को पता है कि यहूदा इस्करियोती जो था, यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था, देखिए वो भविष्यवाणी थी, वो पूरा होना ही था। अगर यहूदा इस्करियोती नहीं होता तो कोई और होता, कि यीशु मसीह को कोई पकड़वाएगा। तो अगर यहूदा इस्करियोती नहीं होता तो कोई और होता, निश्चित तौर पे होता। ये गुनाह नहीं था पकड़वाना। आप ध्यान से पढ़िएगा, वहां पे लिखा हुआ है यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को धोखे से पकड़वाया। धोखा गुनाह था, धोखा शैतान का है। अगर हम धोखा देते हैं, धोखा लेते हैं, धोखा खा के बैठे हुए हैं, ये शैतान का काम। क्योंकि परमेश्वर का, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। हमने पढ़ा ना, धोखा नहीं खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ा जाता। हम अपने जीवन को जांचे। दाऊद को परमेश्वर ने कितनी आशीष दी है। यहाँ पे लिखा, अगर ये थोड़ा था तो मुझे और तुझे देता, लेकिन अब मैं तुझे नहीं दूंगा। और देने वाला था, लिखा हुआ है और देने वाला था। रुकिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है वचन 8 वचन, फिर मैं तेरे स्वामी को भवन तुझे दिया और स्वामी को कभी भोग विलास के लिए दिया, और इस्राएल के सारे यहूदा के घराना तुझे दिया। और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। देखिए, दाऊद को ये थोड़ा लग रहा था तो परमेश्वर और भी देता। हम सबके जीवन में भी प्रभु और भी आशीष देना चाहता है, लेकिन जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, या हम अपनी स्त्री को ना पहचानना, हम अपनी आशीष को ना पहचानना, अगर ये उसकी दृष्टि में बुरा, अगर ऐसा हम काम करते तो प्रभु बोलता है कि अब मैं तुझे और कुछ नहीं दूं, क्योंकि मैं और देने वाला था लेकिन अब नहीं दूं। और परमेश्वर चिताता है कि तूने ये सारा काम दाऊद कैसे किया था? छुप के किया था। मैं ये सारा काम दिन दोपहरी में करूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, शैतान बाद में, एक विश्वासी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रभु होना चाहिए। आशीष के लिए भी और सजा के लिए भी, हर चीज का प्रभु होना चाहिए। आप न्यायियों की किताब में पढ़िएगा, वहां पे बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है कि जब जब यीशु मसीह के करीब जितने लोग रहे हैं, जब जब वो लोग पुकारे हैं, हर युद्ध को जीते हैं। और जो ही पुकारना छोड़ दिए, उन लोगों के साथ बहुत बुरा बुरा हुआ। आप पढ़िएगा, हिस्ट्री में लिखा हो, चर्च हिस्ट्री में पढ़ाई कीजिएगा। लोग आते थे प्रभु के लोगों को बंसी से जैसे मछली पकड़ा जाता है ना, इसी से फंसा के मुंह में घसीटते हुए ले जाते थे। तो ये सब सारा काम कौन कराता था? प्रभु कराता था, कोई शैतान नहीं कराता था। लेकिन जब प्रभु को पुकारते थे तो प्रभु विजय देता था। जिस तरह यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है दाऊद को कि तू जो सोच रहा है कि तू धोखे में, नहीं, मैं सब देख रहा हूँ, अब न्याय करूँगा। तूने ये सारा काम कैसे किया था? अंधेरे में किया था, लेकिन मैं क्या करूँगा? दिन दोपहरी में करूँगा। मैं बताना चाहता हूँ, आगे का वचन आप पढ़ेंगे 13 अध्याय, इसी का 13 अध्याय, 4 अध्याय और 15 अध्याय। मैं होमवर्क देता हूँ सभी लोगों को, जितने यहाँ पे जुड़े, सब जाके पढ़ेंगे आगे का कहानी। मैं अभी अपने शब्दों से बता दूं कि प्रभु ने फिर कैसा किया, इसके घरों में कैसा हुआ, दाऊद के घर में परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने, जैसा यहाँ पे वचन हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने, यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है कि तूने जो सारा काम किया, तूने तलवार चलाया तो तेरे घर से तलवार अलग नहीं होगा। और तूने ये काम दिन में किया है, मतलब अंधेरे में किया है, तो मैं ये सारा काम दिन में कराऊंगा। तेरे स्त्रियों को, तेरे बीवियों को दिन दोपहर में पुकार में कराऊंगा। और ये काम कौन करेगा? प्रभु करेगा। मैं आगे की घटना को मैं अपने शब्दों से बता रहा हूँ, आप जरूर पढ़े।
13 अध्याय से 15 अध्याय तक पढ़े, आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर। लिखा हुआ आगे का कहानी वहां पे पढ़िएगा। दाऊद का एक पुत्र है जिसका नाम अमोन है। मैं अपने शब्दों से बता दे रहा हूँ। आप देखिए परमेश्वर ने जो कहा कि तूने जो काम किया है वो मैं कैसे करूंगा। आप देखिए दाऊद का एक पुत्र है अमोन, और अमोन की एक सौतेली बहन है जिसका नाम है तमार। तो अमोन ने अपनी बहन के साथ व्यभिचार किया, और तमार का अपना भाई अबसलोम, उसने जब सुना कि मेरी बहन के साथ व्यभिचार हुआ है तो उसने अमोन को जाके मार दिया तलवार से। और उसके बाद उसने दाऊद के और भी बेटों को मारा, और फिर दाऊद को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन दाऊद भाग गया। क्यों? क्योंकि दाऊद सोचता था कि अगर मैं युद्ध करूं अबसलोम से तो अगर मैं जीतूं तो मेरा बेटा मर जाएगा, और अबसलोम अगर जीत गया तो मैं तो मर ही गया। इसलिए दाऊद वहां से भाग गया। और अबसलोम लिखा हुआ है वहां, बाइबल पढ़िएगा, अबसलोम जाता है और दाऊद की जितनी पत्नियां हैं उस सबको छत में ले जाके तंबू गाड़ के सभी लोगों के साथ व्यभिचार करता है। और ये सारा काम दिन दोपहर में होता है। अब पूरा इजराइल घराना देखता है कि देखो कैसा यहाँ पे परमेश्वर का प्रकोप हो। दाऊद क्या सोच रहा था कि परमेश्वर मुझे क्या नहीं देख रहा, धोखे में था। हम सब भी क्या सोचते हैं, धोखे में, कि परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है। देखिए माफी है, माफ कर देगा। देखिए यहाँ पे दाऊद माफी मांगा। आप पढ़िएगा यहाँ पे 13 वचन में लिखा, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा तेरे पाप को दूर किया, तू ना मरेगा, आप नहीं मरिएगा, स्वर्ग जाइएगा, लेकिन जो बोया है वो निश्चिंत रूप से खाएगा। दाऊद ने जो बोया निश्चिंत रूप से खाएगा। देखिए उसके घर पे कितनी बड़ी विपत्ति हुई। उसका खुद का बेटा तलवार से मर गया, और मारने वाला कौन? उसके घर का, उसका भाई। व्यभिचार कहाँ किया? अपने खुद की बहन के साथ। और अगर देखा जाए अबसलोम की, अगर जितनी भी दाऊद की पत्नी के साथ व्यभिचार किया तो अबसलोम की कोई ना कोई रिश्ते में मान लेगी। लेकिन अबसलोम भी क्या किया? दाऊद की सारी पत्नियां के साथ व्यभिचार किया। सारा काम किसने करवाया? परमेश्वर ने। मैं हमेशा कहता हूँ प्रभु सबसे पहले, शैतान बाद में, आशीष के लिए, दुख के लिए। अरे अगर जो विश्वास करता है वो अपने जीवन को कभी धोखे में नहीं रखे, और जो विश्वास नहीं करता वो अपने जीवन को धोखे में रखे। वो तमाम हर काम करेगा जो बाइबल में लिखा, हर जगह से हटे। वो कभी परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा नहीं दिखता। परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है उस पर ध्यान नहीं दें। उसकी दृष्टि में बुरा है कि हम अपनी स्थिति को पहचानें। नहीं पहचानेंगे तो हम अपना दुख को बढ़ाएंगे। अब मैं आपको बताया, आप नीति वचन 5 जरूर पढ़िएगा, हर एक जवान पढ़िए। देखिए वहां पे लिखा हुआ है कि हम कैसे पहचानेंगे पराई स्त्री को। पराई स्त्री के विषय में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और उसमें नीति वचन 5 में एक और बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है, ऐसे लोगों से क्या करो? दूर रहो। निकालेंगे, हम सब निकाल लेंगे। ये वचन में पढ़ूंगा, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। नीति वचन 5 उसका 7 और 8 वचन। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, अब मेरी बातों पे मुंह ना मोड़ो, मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो, मेरी सुनो। परमेश्वर की सुनो, उसकी बातों से मुंह ना मोड़ो। लिखा हुआ है 8 वचन, ऐसी स्त्रियों से दूर रहो और उसकी देवड़ी पे भी कदम मत। कैसी स्त्रियों से? पराई स्त्रियों से। तब तुम इतने बड़े पाप विचार से बच जाओ। और अगर भागोगे तो उसके लिए अभ्यास होना चाहिए। यीशु के जीवन में बड़ा अभ्यास था परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर के प्रति वो बड़ा अभ्यासी पुरुष था, हमेशा प्रभु के निकट रहा। आप भी प्रभु के निकट रहेंगे तो ऐसी परिस्थितियों से आप भाग जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने जीवन को वचन के अनुसार नहीं रखेंगे, धोखे में रखेंगे, तो ऐसी परिस्थितियों में और गिर जाएंगे। और अगर सबसे नहीं गिरना चाहते तो और अच्छा है कि आप पराई स्त्री और अपनी स्त्री पहचान। आज कई ऐसे पुरुष है जो अपनी स्त्रियां नहीं पहचान रहे, जहां तहां मुंह मार रहे, जिसपे लिखा हुआ है कामातुर के। अगर हम ऐसे जीवन को जीते हैं तो बड़ा गलत है। हमें पहचानना अपनी स्त्री और पराई स्त्री। यही यहोवा की दृष्टि में होता कि दाऊद अपनी स्त्रियों को नहीं पहचाना, इतना सारा और वो व्यभिचार। और ये परमेश्वर की दृष्टि में छुप के करना, धोखा देना,
ये सारा शैतान का काम है, ये सारा परमेश्वर, और ऐसा करने वाले शैतान के दिखा के करना, खुली किताब का सारा जीवन जीना, एक विश्वासी का जीवन जीना वो प्रभु की तरफ से। मैं हमेशा बोलता हूँ बाइबल में जो लिखा है मानने को उसे आप माने, बाइबल में लिखा है जो नहीं मानने को उसे आप नहीं माने, तो आप अपने जीवन को धोखे में कभी नहीं रखेंगे। और अगर हम अपने जीवन को धोखे में नहीं रखेंगे तो हम परमेश्वर का अनादर कभी नहीं करेंगे, उसकी महिमा का अनादर कभी नहीं होगा हमारे साथ, उसका महिमा का आदर होगा। परमेश्वर ठट्ठों में कभी नहीं उड़ाया जाता। आप देखिए ना, कोई विश्वासी अगर प्रभु में विश्वास कर ले, हम सब अगर विश्वासी विश्वास करें और हम अपने जीवन को नहीं बदले, मैं विश्वास कर लूं प्रभु में लेकिन मैं हमेशा सिगरेट के टपरी में दिखूं, सिगरेट पीते हुए को, और सब जाने कि हम विश्वासी हैं, बताइए मेरे प्रभु की महिमा होगा कि बुराई होगा? यही सी बात है। लोग बोलेंगे ये क्या कर रहा है, ऐसा जीवन को जीना। तो परमेश्वर का अनादर कब होता है? जब हम धोखे में, हम धोखे में ना धोखा खाएं, वचन को सुने तो उसे मान लें। यिर्मयाह हमेशा आनंदित रहता था, क्यों मालूम? वो अपना आनंद का कारण भी यही बताया। आप यिर्मयाह में पढ़िएगा, लिखा हुआ जब भी यिर्मयाह को वचन मिलता था ना वो फट से खा लेता था, भूखे लोगों के जैसा वो उसको खाता था, और वही उसका हर साल आनंद का कारण रहता था। आज हम सबको भी परमेश्वर का जीवित वचन मिलता है, हम भी उसे खा लें और यकीन कर ले, विश्वास कर ले और उसी के अनुसार अपने जीवन, तो हम धोखे में नहीं रहेंगे। और धोखे में रहेंगे तो परमेश्वर का अनादर होगा, उसकी महिमा का अनादर होता रहेगा, वो ठट्ठे में उड़ाया जाएगा, आप फिर जो बोएंगे वो निश्चित रूप से काटेंगे। लेकिन हम विश्वासियों को ऐसा नहीं, हम विश्वासियों को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हम अपना पाप आपस में एक दूसरे को मान लें। आप देखिए, आप मैं पहले देखता था, आप कोई ये देखे ना, बड़े बड़े चर्च में वो एक होता है ना, बॉक्स होता है, वहाँ एक पादरी साहब रहते हैं और वहां जाके सब अपना पाप को मान लेते हैं। आप देखे होंगे। तो ऐसा वो क्यों करता है पादरी के सामने मालूम है? क्योंकि उसको पादरी पे भरोसा है कि वो पाप को कभी इधर उधर नहीं करेगा। लेकिन विश्वासी पे आपस में विश्वास नहीं करते, जबकि आपस में हम सब एक दूसरे को अपना अपना पाप मान ले, आप प्रार्थना करो तो लिखा हुआ हम चंगे हो जाएंगे। और धर्मी जन की प्रार्थना करने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। ये धर्मी की पहचान है कि हम पाप को जान के प्रार्थना करें, ना कि उसकी चर्चा करें। आज बहुत सारे लोग सभी लोगों के पाप जानते हैं। एक चर्च में, मैं आपको बताता हूँ, चर्च में कोई ऐसा विश्वासी नहीं होगा जो सारे विश्वासी को कुछ ना कुछ नहीं जानता, सब जानता है, लेकिन उसकी चर्चा करता है, जबकि उसकी प्रार्थना करने चाहिए। बाइबल को बताता है कि प्रार्थना, उसकी चर्चा नहीं। एक दूसरे के सामने मान भी लो कि हाँ मैंने ये गलती की। मान लेने वाले के ऊपर बड़ा उपकार होता है, कहते हैं, नहीं मानने वाले लोग के ऊपर बड़ा, जो मान लेगा परमेश्वर। तो हम क्या सीखे कि हम धोखा नहीं, धोखा खाने वाले लोग क्या होते हैं? परमेश्वर का अनादर करते हैं। और जो धोखा नहीं खाते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जो बाइबल बोलता है उसी को करते हैं, तो हम परमेश्वर का आदर करते हैं और प्रभु की महिमा होती है। और परमेश्वर ठट्ठों में फिर नहीं उड़ाया जाता है, और मनुष्य जो बोलता है निश्चित रूप से काटता है। इसीलिए हम बड़ा ध्यान देखें हम क्या बोलते हैं। आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुने तो बड़ा ध्यान दें। मैंने जब सुना, जब मुझे वचन मिला परमेश्वर का, तो मैं बड़ा ध्यान देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप जब एक मुट्ठी होते हैं ना, तो आप एक मुट्ठी नहीं पाते हैं, आप बहुत पाते हैं। दाऊद ने एक पाप किया, वो बहुत काटा। उसी तरह अगर आप अच्छा बोएंगे तो मैं आप सबको बताता हूँ, आप पाएंगे भी बहुत, आपको आशीष बहुत मिलेगा। आज कई ऐसी गवाहियां हैं, देखिए ना, कि उसने जो गुप्त में बोया, परमेश्वर से खुले में आशीष दिए, बड़ी बड़ी आशीष से लेके बैठा हुआ सब। आप सब ध्यान देखिए क्या बोलते हैं। बोना सिर्फ पैसों से नहीं होता है, कर्मों से भी होता है। आप ध्यान दें और अच्छा बोलें, क्योंकि आप जो बोएंगे निश्चित तौर पर मिलेगा। तो परमेश्वर ये वचन से आप सबको बड़ी आशीष करे। आगे के भाग को मैं पास के हाथों में दूंगा।